समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, पुत्र केतन जैन, पुत्री चेल्सी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुमपारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश। श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री RP जैन, श्रीमती ममता जैन। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की। भव्यजनों, बहुत बड़ा सहयोग है, जबकि आज हम गुणायतन के सारे श्रोमणी संरक्षक, परम संरक्षक, ट्रस्टी आदि के संग बैठ करके इस मंगल पैसन में जो टीटी नगर भोपाल के भव्य जनाला का है, यहाँ बैठ करके साक्षात खड़े होकर के गुरुदेव की श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। साथ ही आतुर हैं दुनिया के वे लोग जो प्रयास चैनल एवं जनवाणी चैनल के माध्यम से तथा प्रामाणिक ऐप एवं जनवाणी ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा, नई राह दे पा रहे हैं। आज मैं सबका वंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीर्वाद, आशीष हम पर व्याप्त हो, फैले, इसलिए मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। मैं कार्यक्रम का शुभारंभ करूं, इसके पूर्व हमारे बीच में आज ट्रस्टी गुणायतन इंदौर श्रीमान अभिषेक जी, पिता श्री संतैनी जैन उपस्थित हैं। उनके सम्मान के लिए श्रीमान सचिन जी हैदराबाद, श्रीमान राजकुमार जी गुलजी सतना, श्री ऋषभ जी जैन मिर्जापुर, श्री प्रमोद जी भाईल मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन, ये सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। और प्रथम प्रश्न के लिए तैयार हैं श्रीमान सौरभ जी वर्खा जी जैन, जिन्होंने 1 माह का प्रसारण करने का सौभाग्य अर्जित किया है, जिनके माध्यम से हम लगातार गुरुदेव के संगत समाज कार्यक्रम को देख पाएंगे। और आए गुरुदेव के श्री चरणों में नमन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करके बनारस से आए, आइए सामने आइए। सौरभ जी वर्खा जी जैन, बनारस, इन्होंने 1 माह का प्रसारण करने का सौभाग्य अर्जित किया है। बहुत बहुत साधुवाद, तालियां बजाने के सब इनके इस कार्य के लिए तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। इनके माध्यम से हम सम्मान करेंगे श्रीमान सौरभ जी वर्खा जी का, प्रेमचंद जी सागर एवं अशोक कुमार जी और अशोक जी सराफ एवं अमर जी जैन, इनका सम्मान करके श्रीमान सौरभ जी वर्खा जी का सम्मान करके इस सभा को गौरव प्रदान करेंगे। और पहला प्रश्न भी श्रीमान सौरभ जी वर्खा जी करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आइए सौरभ जी वर्खा जी का सम्मान करके सौरभ जी प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे, सवाल करो। हाँ, तैयार रहेंगे श्रीमान मोहित जी चिरंजी लाल जी काला, ट्रस्टी गुणायतन सीकर। महाराज जी के चरणों में सादर नमस्तु वंदन करते हैं, बनारस समाज की तरफ से भी नमस्तु करते। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है, प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना ही बहुत कठिन है। कैसे सरल रहना और सरल दिखना दो अलग अलग चीज है क्या महाराज जी? देखिए, प्रसन्न वही रहता है जो सरल होता है। अगर हमारे अंदर सरलता नहीं है तो प्रसन्नता नहीं होगी। हाँ, वो प्रसन्नता दिख सकती है, ऐसी प्रसन्नता जैसे आप टीवी चैनल पर न्यूज प्रोड्यूसर के चेहरे की देखते हैं। वो प्रसन्न दिखते हैं, पर कितने प्रसन्न होते हैं वही जानते हैं। तो प्रसन्न दिखना बहुत सरल है, प्रसन्न होना बहुत कठिन।
वह तभी होंगे जब हमारा मन सरल होगा, और मन में सरलता तभी आएगी जब हम अपने ईगो को हटा देंगे। सरल होना महाराज जी और सरल दिखना दो अलग बोल अलग तो चीज दिया है। ना, अच्छा। ईगो मुक्त व्यक्ति ही सरल होता है, बाकी सरलता को ओढ़ना बहुत सरल है। नमस्ते। उपस्थित श्रीमान मोहित जी जैन, चरणजिला जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन सीकर, और तैयार हैं सवाई संगई सुधीर जी जैन, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तीर्थ कमेटी कटनी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज अधिवेशन पहली बार अधिवेशन अटेंड किया और बहुत अच्छा लगा। उसमें जो समोह शरण के ऊपर आपने गीत लिखे, मतलब इतना मोटिवेशनल प्रवचन, इतने आपने रचनाएं इतनी करी, लोगों के शंकाओं के समाधान किए, आचार्य श्री का आशीर्वाद तो इसमें है ही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें ऐसी अंदर कौन सा टैलेंट है कि आप सारे काम इतनी सरलता से निपटा लेते हैं? उसमें उसका डिसीजन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन हमारे अंदर उसका 1% भी कैसे आ जाए? सच बताऊं, मैं कुछ करता ही नहीं, सब हो जाता है, और कैसे होता मुझे ही पता नहीं। चलिए। उपस्थित हों सवाई संगई श्रीमान सुधीर जी जैन, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तीर्थ कमेटी कटनी। तैयार रहें ब्रह्मचारिणी बहन बन्ना दीदी, ट्रस्टी गुणायतन सागर। प्रज्ञा श्रमण परम पूज्य प्रमाण सागर जी और मुनि त्रय के चरणों की रज अपने माथे पर लगाता हूं और अपने दिल का दर्द आप सबको बताता हूं। सवाल करो, सवाल सीधे सीधे सवाल। महाराज श्री, बहुत लाइन है आज, केवल सवाल। हाँ। परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से और आपके मार्गदर्शन से पूरे भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों, अतिशय क्षेत्रों का मैंने दौरा किया, वहां की एक एक वस्तु स्थिति को समझा, सेवायतन के 18 गांवों का भ्रमण किया, जीप से, मोटरसाइकिल से और सुनील जी के साथ पैदल। मेरा प्रश्न है, क्या वजह थी कि दक्षिण भारत के मंदिरों को, हमारी मूर्तियों को बदलकर अन्य धर्मावलंबियों ने वहां पर अपने मंदिर स्थापित कर लिए? क्या वजह थी कि हमारे अतिशय सिद्ध क्षेत्रों को दूसरों ने अपने कब्जे में ले लिया? क्या वजह थी कि गिरनार जी में अब 5वीं टॉक पे हमारा दर्शन करना मुश्किल हो गया? क्या वजह थी कि आज भारत की सरकार, प्रांतीय सरकारें हमारे तीर्थ क्षेत्रों को पर्यटन स्थल में बदलने के लिए आतुर हैं? मुनिवर, आपके सामने ही क्या वजह है कि मैं ये प्रश्न कर रहा हूं? आचार्य श्री के सामने सारी स्थितियों को मैंने रखा, मुझे संकेत मिला, मुझे आशीर्वाद मिला, इसलिए प्रश्न आपके चरणों में रख रहा हूं। जैसा संथारा संलेखना के वक्त में पूरे भारतवर्ष का जैन समाज एक छत्र के नीचे आकर इकट्ठा हुआ था, ऐसी ही आज आवश्यकता है कि पूरे भारतवर्ष के दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, मुमुक्षु, कोई भी पंथ हो, कोई भी धारा हो, जिसमें हम सबको रोशनी दिखाई दे रही है, जिसमें हम सबको संभावनाएं दिख रही हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, मैं सेवायतन का सेवक रहा हूं, गुणायतन का एक छोटा सेवक रहा हूं और भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का प्रथम सेवक रहा हूं। यह पीड़ा मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। गुरुवर, समाधान देने की कृपा करें, आज नहीं तो कभी नहीं। नमोस्तु गुरुवर। देखिए, सुधीर जी ने जो कहा वो उनका प्रश्न नहीं, उनकी पीड़ा है, और आपने समाधान मांगा है। मैं कहता हूं आज समाधान की जरूरत नहीं, सावधान होने की जरूरत है। समाज सावधान हो, जो हो गया वो हो गया, जो खो गया वो खो गया, पर कम से कम इतने जागरूक तो बनो कि दूसरा गिरनार न बने। समाज की उदासीन वृत्ति हमारे लिए इस तरह की स्थितियों को निर्मित करने की जिम्मेदार है। समाज को जागरूक होना होगा, एकजुट होना होगा, तभी हम इस तरह का कुछ सार्थक प्रयास करेंगे।
लेकिन मेरा एक मानना है, तीर्थों की रक्षा आंदोलन से नहीं होगा। सुधीर जी, थोड़ी देर पहले मैंने अभी चर्चा में बात की थी, वहीं फिर से आ रहा हूं। तीर्थों की रक्षा आंदोलन से नहीं होगी। तीर्थों की रक्षा के लिए क्रांति चाहिए। क्रांति, एक ऐसी क्रांति जो हमारे तीर्थों के साथ, आसपास बसे हुए लोगों के साथ हमारा आत्मीय संवाद उत्पन्न करे, उनके मन में हम लोगों के प्रति जुड़ाव बढ़े और ऐसा जज्बात उनके अंदर जगा दें कि हमारे तीर्थ पर संकट आए तो सबसे पहले वो आगे आकर के आ जाए, छत्रम बन जाए। ये सकारात्मक समाधान है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का आह्वान कर दिया जाए और आप लोग तीर्थ क्षेत्रों में इकट्ठे 1,00,000 2 लाख पहुंच जाओ और एक दिन के अभियान में आपकी वहां की स्थानीय समस्याएं हट जाए। नहीं होगी। आप भी एक आध बार जाओगे और फिर सब बनिया हो, कहोगे भैया अपना धंधा पानी देखो, घर परिवार देखो, और ये व्यवहारिक भी नहीं है। इसकी आवश्यकता भी मुझे नहीं दिखती। हमें एक ऐसा कार्यक्रम बनाने की जरूरत है जिससे वहां के लोगों के साथ हमारा आत्मीय संबंध बने, संवाद जुड़े, हम उनके जीवन स्तर को बदलें और उनको कर्म से अपने साथ जोड़ लें। और मुझे लगता है जैन समाज के लिए सबसे आसान काम है, लेकिन ये तब होगा जब आपस में लड़ने की आदत छोड़ेंगे। मैंने सम्मेद शिखर जी में, मेरे पास दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे, तो मैंने एक दिन कहा था कि हमने अपनी जितनी शक्ति आपस में लड़ने में लगाई, कोर्ट कचहरी में लगाई, यदि उतना समय, शक्ति और संसाधन इस क्षेत्र के विकास में लगाए होते तो आज वो हमारे पांव धो के पीते हैं। हमें नकारात्मक दिशा में अपनी शक्ति को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रचनात्मक दिशा में आइए। सुधीर जी, मैं जानता हूं आप कितने भावुक हो और आपका मन जब भीतर से उद्वेलित होता है तो इस उम्र में भी आपकी जवानी प्रकट होने लगती है। लेकिन हमें समय काल को देख करके चलना चाहिए। मेरे सामने ये सवाल अनेक बार आया कि महाराज धर्म बचाओ आंदोलन की तरह आपके मुख से कुछ अभियान छिड़ना चाहिए, पर मुझे दिखता नहीं कि उस अभियान से कोई लाभ होगा और वो सही परिणाम नहीं है। हमें एक रचनात्मक दृष्टि लेनी होगी, एक मिशन बनाना होगा, मंदिर बनाने के साथ साथ मनुष्य बनाने का काम करना होगा, तब हम कुछ कर पाएंगे। हमारी समाज इस दिशा में जब तक नहीं सोचेगी, ये मान करके चलिएगा आज भी जो आप मंदिर बना रहे हैं 100-200 वर्ष बाद उस पर किसी और का कब्जा हो जाएगा। हम 44.46 लाख हैं और अभी हमारी TFR टोटल फर्टिलिटी रेट सबसे कम है। चुनौतियां हैं, हम आत्ममुग्धता में जी रहे हैं। अभी हमने गुरुदेव से इस संदर्भ में बात की तो गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद भी दिया कि इस दिशा में काम करना चाहिए और जो लोग जुड़ना चाहें उन सबको जोड़ना चाहिए। मैं उस उपक्रम में लग गया। आगे बढ़िए, सबको जोड़िए, अपना संबंध बनाइए। जैन धर्म केवल हम बनियों का धर्म थोड़ी है, तो जन जन का धर्म है। और जब आप जैन धर्म को जन धर्म बनाने में सफल हो जाओगे तो आपका हर तीर्थ अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। जैन धर्म के सिद्धांतों को, जैन धर्म की व्यवस्थाओं को जन जन तक पहुंचाइए। जो हमारे शास्त्रों में वर्णित होने लगना चाहिए कि ये हमारे मसीहा हैं, इनके माध्यम से हमारा जीवन स्तर सुधरता है। आप लोग तीर्थ क्षेत्रों में जाते हो, कोई कपड़ा बांट देते हो, कुछ खिला देते हो, कुछ पिला देते हो, कुछ भीख दे देते हो, अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हो। ध्यान रखना, देने से किसी का उत्थान नहीं होगा और देने का नाम पुण्य नहीं। सच्चा पुण्य तो ऐसा सहयोग है जिससे सामने वाला खुद देने लायक बने।
दे दे के तो आपने भिखारी बनाया। वो आपका लेके आपको गाली भी देते हैं। रचनात्मक, ठोस, और जो अभी मैंने पहले सत्र के समाधान में पवन जी के प्रश्न में कहा था कि हमारे समाज के सारे बुद्धिजीवी वरिष्ठ जनों को, प्रतिभाशाली लोगों को एक व्रत लेना चाहिए। मुझे खुशी होगी जब ऐसे लोग आएंगे और कहेंगे कि हम तीर्थ क्षेत्रों के लिए, अपने धर्मायतनों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहते हैं। आगे आए, और साथ में मैं देश भर के तीर्थ क्षेत्र कमेटियों को, अलग अलग तीर्थों के, ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे लोग आए तो उनको मान देकर सम्मान पूर्वक रखिए, और वो लोग वहां बसे रहे, उनके साथ रचनात्मक काम हो, एक मिशन की भांति। पैसों की कमी नहीं, केवल विचार की कमी है, संकल्प की कमी है, और मुझे लगता है समय रहते कर लेना चाहिए। हम 50 वर्ष लेट हो चुके हैं, 50 वर्ष हम लेट हो चुके हैं। अगर और लेट करेंगे हम बहुत कुछ खो देंगे। इस विषय पर बहुत गंभीर चिंतन की जरूरत है, तभी कोई सुपरिणाम आएगा। इसलिए सुधीर जी, आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत गंभीर है। हर व्यक्ति को इस पर सोचना चाहिए। ये एक दिन की शंका समाधान से कुछ नहीं होने वाला, इस पर व्यापक मंथन होना चाहिए पूरे देश में। और मैं बोलता हूं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सेवानिवृत्ति के बाद अपना पूरा जीवन अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। सब जगह के कमेटी के जो लोग हैं वे सब मठाधीश बनकर बैठे हैं। वो किसी दूसरे को महत्व नहीं देना चाहते, मूल्य नहीं देना चाहते। काम कैसे होगा? हमें एक कार्य योजना बनानी चाहिए व्यापक स्तर पर, जिससे हमारे देश भर के धर्मायतन सुरक्षित हो और देश भर के बुद्धिजीवी लोग इसको लेकर चिंतन करें, चिंतन करके कार्य योजना बनाएं, तब काम होगा। बोलिए। उपस्थित हम ब्रह्मचारी बहन वंदना दीदी और तैयार हैं श्रीमान जीवन प्रकाश जी मड़वैया, सर्वोदय संरक्षक गुणायतन भोपाल। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके चरणों में अनंत सह नमन, और मंचासीन समस्त ऋषि राजों के चरणों में कोटि सह नमन। मेरे परिवार सहित मैं नमोस्तु करती हूँ। हे मुनिराज, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी, और वो इतनी भीषण आग बहुत दिन से लगी रही जिसमें करोड़ों की संख्या में जानवर मारे गए। उसके बाद एक खबर आई कि वहाँ पर पानी की कमी के चलते हजारों की संख्या में ऊँटों को मारा जा रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि ये मंच से आप जो कहेंगे वो पूरी दुनिया में वो संदेश जाता है, तो हम ये सोच रहे हैं क्या ऊँटों को मारने से पानी की कमी पूरी हो जाएगी? देखिए, ये बिल्कुल बहुत गंभीर है, और मुझे जैसी जानकारी मिली विश्व भर में इसका विरोध हो रहा है। पेटा ने इसे अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया है। वहाँ की सरकार को सद्बुद्धि देना चाहिए कि पाप की वजह से तो आग लगी है, और इस पाप को और बढ़ाएगा तो पता नहीं क्या होगा। उन्हें हमें जगाना चाहिए, और साथ ही इसके साथ एक प्रयास और होना चाहिए कि उन ऊँटों को संरक्षण देने के लिए दुनिया के देश आगे आए। मारने की जगह बचाने वाले अपने हाथ अगर आगे बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम होंगे। मैं इस मंच से इतना ही कहूँगा, क्योंकि जैन समाज के हाथ बहुत सीमित है, लेकिन इतना कहूँगा कि जो भी मंच इस कार्य के लिए आगे आ रहे हैं, अपना जो उत्कृष्टतम सहयोग हो अवश्य। उपस्थित हों श्रीमान जीवन प्रकाश जी मड़वैया साहब, सर्वोदय संरक्षक गुणायतन। तैयार हैं अनन्य गुरु भक्त श्रीमती लता जी गंगवाल, ट्रस्टी गुणायतन एवं सचिव गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आज मेरे गुरुदेव, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा व्यक्त नहीं कर सकता, मैं आपका उपकार नहीं भूल सकता। आपने जो मेरे साथ, मेरे बालक को जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसको आचार्य श्री के पास जाने के लिए आपने निर्देश दिया। वो आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में 25 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होती है। 15 अगस्त 1995 को उसकी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पता लगा, और आपने आदेश दिया कि गुरुजी आचार्य श्री के पास जाओ। आचार्य श्री ने
उसे 2 नियम दिए, रात्रि भोजन का त्याग, पानी भी नहीं लेना, दूसरे नमोकार मंत्र की जा। आज वो 44 साल का है और जो नुकसान हो गया सो हो गया, मगर अब वो स्वस्थ है। अमेरिका में हमने इसकी रिपोर्ट के लिए भेजा था, जेनोटाइपिंग हुआ, उसमें रिपोर्ट आई कि उसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है, वो ठीक हो गई है। ये एक बहुत बड़ा अचंभा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ महाराज जी। हो गया। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, जैसा अभी मरवे साहब ने बोला, मैं उनका भावुक हो गया, क्योंकि आज उनके पुत्रों ने उन्हें एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी। बहुत सारे लोग गिफ्ट तो देते हैं, पर बेटे ने पिता को गुनायतन का शिरोमणि संरक्षक बना करके गिफ्ट दिया। ये अपने आप में एक उदाहरण है कि हमारे पिताजी को हम चाहते हैं कि शिरोमणि संरक्षक बने। ये बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं आपको आचार्य श्री के आशीर्वाद के चमत्कार का इस उदाहरण के रूप में दिखाता हूँ। उस 17 साल के लड़के ने, 18 साल के लड़के ने, गुरुदेव ने जब उसको देख करके कहा कि तुम रात्रि में पानी का त्याग कर दो, एक पल में उसने त्याग कर दिया। जबकि बीमार लड़का, ये भी नहीं कि मुझे दवाई खानी होगी। और उसी आशीर्वाद का फल है कि वो जयप्रकाश आज भी सुरक्षित है। सम्मेद शिखर की वंदना कराया, जहां था वहीं। और तुम लोग, गुरु कुछ कह दे महाराज ये है वो है, एक सिद्धांत मानो कि अगर गुरु कुछ कहे तो आंख बंद करके स्वीकार कर लो, उसी में अपना हित है, तब जीवन सफलीभूत होगा और तभी आशीर्वाद फलता है। बिना समर्पण के आशीर्वाद किसी का नहीं फलता। बोलिए। उपस्थित होना गुरु भक्त लता जी अंगवाल, मंत्री गुणायतन, गया से तैयार हैं, नवयुवक मंडल टीटी नगर भोपाल। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसे गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता है, गलत चाबी से ताला नहीं खुलता है, उसी प्रकार गंदे विचारों से प्रसन्नता नहीं खिलती है। गंदे विचार के शब्द को किस प्रकार दूर करना चाहिए महाराज जी, शंका करें। गंदे विचारों का शोधन कैसे करना चाहिए? देखिए, आजकल एक हमने सुना STP प्लांट लगता है, वो गंदे नाले को भी साफ पानी में बदल देता है। आजकल ये टेक्नोलॉजी है ना, गंदे नाले को साफ, उसमें पूरा प्लांट लगता है, एक उसका सिस्टम होता है, और उससे वो गंदा नाला बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। तो आपने पूछा है गंदे विचारों को स्वच्छ बनाने के लिए क्या करना है? कुछ मत करो, अपने अंदर प्रतिक्रमण का एक छन्ना लगा दो, और हर बार जब भी हमसे कुछ बुरा कर्म हो, अपने मन को धिक्कारते हुए अपने उस कृत्य की निंदा करो, और जिसके प्रति दुर्भाव उत्पन्न हुए हैं उसको हृदय से क्षमा करो, उससे क्षमा मांगो, तो धीरे धीरे आप पाओगे कि मेरे विचारों का शुद्धिकरण हो गया है। नमस्ते। आइए, नवयुवक मंडल टीटी नगर भोपाल से तैयार हैं, दिल्ली से बहुत सारे ट्रस्टी हमारे बीच में, पवन जी गोधा, मृदुल जी जैन एवं सदी जैन एक प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। महावीर नवयुवक मंडल टीटी नगर की ओर से महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आपने हबीबगंज में एक उदाहरण दिया था, एक पुत्र और माता पिता के बीच का एक व्याख्यान किया था आपने, कि पुत्र ने बोला था कि मैं वो धर्म नहीं चाहता जो माता पिता करते हैं, वो इस गाड़ी में लड़ाई वाली बात। तो महाराज जी, आपके कहे अनुसार उसी एग्जाम्पल से मैंने सोचा, मैं गया मंदिर, वहां पे आपने उसका आंसर दिया था कि स्वाध्याय करो तो शायद ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो महाराज जी वो भी किया हमने, लेकिन हमें मंदिर में भी वही एटमॉस्फेयर मिला महाराज जी जो हमें कार में मिला था। सेम एटमॉस्फेयर हमें मंदिर में मिला, मंदिरों में भी वही चर्चाएं। तो एक उसमें बात बता भाई, किसी को रोटी खाने के बाद दस्त लग जाए तो क्या रोटी अभक्ष हो जाएगी? नहीं महाराज, रोटी तो पोषक है ना, तो वो रोटी की कमी है कि उसके हाजमे की? हाजमे की। तो धर्म के क्षेत्र में आगे आने वाले लोग भी लड़ते झगड़ते हैं, इसमें धर्म का दोष है कि उनका? तो उनको देखकर नकारात्मक दिशा में क्यों जाते हो? ये प्रेरणा लो कि मैं धर्म करूंगा और इससे दूर रहूंगा तो जीवन आगे बढ़ जाएगा। जो कर्म ये करते हैं वो मैं कभी नहीं करूंगा। आइए श्रीमान पवन जी, मृदुल जी, शरद जी, आशीष जी जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमान नरेश जी शाह सूरत से श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। एक साथ खड़े हो जाओ। हाँ, आपका जैसा आशीर्वाद मुझे 2 साल पहले मिला, और आपने एक ही बात कही थी कि जब भी बेटे की शादी करो दिन में करना, मैंने वह पूरी तरह पालन किया। अब उसका आशीर्वाद आप मुझे इस तरह दें कि यह प्रक्रिया पूरे जैन समाज में अपनाई जाए, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है, ऐसी आपसे विनती है।
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बढ़िया आशीर्वाद। अच्छी बात है, आपने दिल्ली में रह करके अपने बेटे की शादी दिन में करने का संकल्प लिया है, आगे पूरा करें। पवन भाई ऐसे भी जो काम हाथ में लेते बहुत अच्छे से करते, ये वो शख्स है जो 5-5 हजार व्यक्तियों को सम्मेत शिखर की यात्रा कराता है। बहुत अच्छा। राजेश जी पारस से नमस्ते महाराज। राजेश जी के बाद आगे राजेश जी उपस्थित हैं। हाँ। और अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। श्रीमान नरसिंह शाह सूरत से श्रवण शिक्षक गायतन, जिनके माध्यम से नित्य प्रति अनेक वर्षों से लगातार संकट समाधान देख रहे हैं, ऐसे श्री राजेश जी, तालियां बजाकर अभिनंदन करें राजेश जी का। नमोस्तु महाराज जी, सभी महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी ये कहते हैं कि सब जीवों का अपना अपना कर्म है और वो सब जीव अपना अपना कर्म का फल भोगते हैं, लेकिन फिर ये जेनेटिक बीमारी क्या होती है, यानी जो फिजिकल या मेंटल जो पासन होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो किस कर्म के फलीभूत होती है? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। ये जेनेटिक बीमारी, खड़े रहे आप भाई, ठीक है। जो जेनेटिक व्यवस्था है बीमारी में कारण बनती है, विज्ञान इसे मानता है और कर्म सिद्धांत से कहीं बाधित भी नहीं है। कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म अपना फल द्रव्य छेद काल भाव के अनुसार देता है। किसी के साथ जो चीज़ें आनुवांशिक रूप से जुड़ी होती है, यानी उसके लिए कर्म का वैसा द्रव्य छेद काल भाव हो, तो वो बीमारी उसको आ जाती है। जैसे किसी को कोई इन्फेक्शन होता है, एनवायरनमेंट खराब है, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने से क्या हुआ, हमारे बॉडी के जो केमिस्ट्री वो चेंज हो गई, तो उससे हमारे कर्मों की भी केमिस्ट्री चेंज हो गई, द्रव्य छेद काल बदला। इसी तरह जेनेटिक कारणों से हमारे शरीर बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होती है, उससे हमारे कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, परिवर्तन आ जाता है। और हम जब औषधोपचार करते हैं तो वापस उस केमिस्ट्री को ठीक करने लगता है, तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री ठीक होती है, तो पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, हमें आराम लगने लगता है। तो ये सारा सिस्टम बड़ा वैज्ञानिक है और एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। उपस्थित श्रीमान एस डी शाह श्रवण शिक्षक गायतन, और तैयार है श्रीमान राजेश चंद्र कुमार जी, अरविंद कुमार जी, संजय कुमार जी जैन जबलपुर से। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार का और पूरे सूरत जैन समाज का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि किसी घर में किसी ने प्रतिमा ली हुई है और उस घर में डेथ हो जाए और बॉडी घर में ही हो, तो वो अपनी चर्या का कैसे पालन करे? अगर घर में किसी का देहांत होता है और जब तक डेड बॉडी घर में है, तो हमारे यहाँ परंपरा है तब तक कोई खाता पीता नहीं है। नहीं महाराज जी, प्रतिक्रमण और या प्रतिक्रमण आदि का आप कर सकते हैं बिना पुस्तक को छुए। प्रतिक्रमण सामायिक में कोई बाधा नहीं है, लेकिन पूजन और भोजन नहीं हो सकता। हाँ। नमोस्तु। उपस्थित श्रीमान राजेश चंद्र कुमार जी जैन, अरविंद जी। सभी मुनि राजों के चरणों में मेरा कोटि नमन। महर्षि, मनुष्य या जीव अपने विशुद्ध भाव पाकर तो मोक्ष पहुंच जाता है, क्या उन पाषाणों का भी कोई पुण्य का उदय होता है जो प्रतिमा में परिवर्तित होती है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही। एक पत्थर है जो ठोकर बनता है और एक पत्थर है जो भगवान बनता है। अब आपने पूछा पुण्य, तो पुण्य पाप तो उनके साथ भी छुटा हुआ है। एक इंद्रिय जीव हैं, वो अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त होते हैं। अब रहा सवाल हमारे पुण्य की तुलना में उनके पुण्य को कैसे जोड़ा जाए, तो ये अलग अलग व्यवस्था है। लेकिन ये मानता हूँ कि जिस पत्थर के खंड से कोई भगवान बने हैं, एक दिन उसके अंदर रहने वाला जीव भी भगवान बन सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ओम। सूचना कल सुबह गुरुदेव। एक विपिन जय। हाँ, विपिन जी, शरद जी, मृदुल जी। हाँ, जल्दी जल्दी दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन जल्दी से प्रश्न कर लें। त्रय मुनिराज के चरणों में करोलबाग जैन समाज, श्री विद्या प्रमाणिक संघ और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नम। महाराज जी, मेरा प्रश्न, पूर्व के देखे हुए, सुने हुए एवं भोगे हुए भोगों का बारंबार स्मरण करके जो भी मन वचन काय से ख्याति पूर्वक पूजा लाभ या परिणाम होता है, उसमें विशेषकर मानसिक रूप से, उसका क्या उपाय है कि वो ना? नित्य निंदा ग्रह करना और उसकी आलोचना करना, यही उसका एक उपाय है। तैयार रहने के लिए, उपस्थित होने के लिए कह रहा हूँ श्रीमान डॉक्टर महावीर जी जैन, सुप्रसिद्ध मोटिवेटर भिंडर से, जिन्होंने
भिंडर में 29 जिनालयों को बनाने का बीड़ा अपने हाथ में लिया है। ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। श्रीमान डॉक्टर महावीर जी जैन भिंडर तैयार रहेंगे, अपने हाथ में माइक ले लें। और उनके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान पारस टेरेल के सीईओ डायरेक्टर श्रीमान राजेश जी जैन, इनके बाद तैयार है, इनके साथ तैयार रहेंगे एनसी जैन साहब, कार्याध्यक्ष जुड़ायतन श्रोमणी राजेश जी श्रोमणी संरक्षक भी हैं और गुणायतन के डायरेक्टर हैं और पारस डायरेक्टर हैं श्रीमान महावीर जी जैन भिंडर। और तैयार हैं पारस के डायरेक्टर गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान राजेश जी, कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन के साथ दिल्ली से। ओ बोलिए। गुरुदेव सभी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आज बहुत ही आनंद देने वाला और प्रोफेशनल कार्यक्रम हुआ, पहली बार किया, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारी सीखने को मिली धर्म सभा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक सवाल है, इतने आप नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, पहल लिया, एक छोटी सी इनिशिएटिव और है। हमारे जैन समाज का जो जनसंख्या में जो शिक्षा प्रतिशत है वो 98.4% है। क्या आपके सानिध्य में वो 100% कब होगी, कैसे हो सकती है? क्योंकि मंदिर का संख्या है, जनसंख्या के साथ क्या ये भी जोड़ सकते हैं? दूसरा, महिलाओं की 90% है, तो ये सिर्फ मिल के 5-6% टोटल जो 100 में कम है। आप ऐसा क्या गुरु ज्ञान दें कि हम वर्ल्ड में ये सिर ऊंचा कर सकते हैं कि हम व्यापार के क्षेत्र में भी आगे हैं, धर्म के क्षेत्र में भी आगे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी सर्वो आगे रहें और सबसे आगे रहें। देखिए, आपने जो बात उठाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गंभीर है, पर मुझे लगता है ये 2011 का सेंसेक्स है। अब 2021 का सेंसेक्स आएगा तो इसमें बहुत सारा परिवर्तन होगा, क्योंकि पिछले सेंसेक्स में जो हमारे यहाँ महिलाओं को 90% और पुरुषों में 97.46% जो बताया है, इसमें हमारे पुरानी पीढ़ी के लोग सम्मिलित होंगे। मुझे लगता है कि होने वाली जनगणना में अपने आप 100% हो जाएगा। बहुत इसलिए हमें इलिटरेसी की और लिटरेसी की चिंता नहीं करना, हमें साक्षर होने की चिंता नहीं करना, हमें अपने संस्कारों को बचाने की चिंता करना है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यदि कोई है तो संस्कारों को सुरक्षित रखने की है। हम अपने संस्कारों को कैसे सुरक्षित रखें, हमारा वो प्रयास होना चाहिए और हम लोग उस दिशा में सतत प्रयत्नशील हैं। आज जैनों का स्वर्ण युग चल रहा है और संस्कारों का शंखनाद चारों तरफ हो रहा है। ऐसे विषम दौर में जब सब तरफ अपसंस्कृतियों का प्रसार हो रहा है, वैसी घड़ी में सदगुरुओं के प्रति झुकाव होना, धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ना और यौवन अवस्था में दीक्षा के लिए मचल उठना एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें उसे जगाना है और उसे आगे बढ़ाना है। पारस चैनल के डायरेक्टर श्रीमान राजेश जी जैन जो श्रोमणी संरक्षक गुणायतन है, जिनके माध्यम से हम लगातार राजेश जी नहीं, एनसी जैन बोले। हाँ। एनसी जैन साहब नमोस्तु गुरुवर। और तैयार हैं श्रीमान मनोज जी वाकलीवाल, अनामिका जी वाकलीवाल, संरक्षक गुणायतन हर्ष जी के साथ इंदौर से। समस्त मॉडल टाउन समाज और दिल्ली जैन समाज की तरफ से 3 बार नमोस्तु मुनिवर। मुनिवर, आजकल ज़्यादातर लोग, सभी लोग बड़े शहरों में सोसाइटियों में रहते हैं और सोसाइटी में फ्लैट व्यवस्था है और नॉर्मली अच्छी सोसाइटी में सबको मंथली एक मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है सोसाइटी के हिसाब से, कहीं 5,000, 10,000, 20,000। और सोसाइटी में, उन सोसाइटी में फंक्शन होते हैं। अब जैसे 14 जनवरी का आ रही है तो कहीं जगह पतंग का फंक्शन किया जा रहा है, उसमें जीव हत्या होगी, जीव दिया कबूतर उबूतर मरते हैं। ऐसे ही वो क्रिसमस पे फंक्शन करते हैं, उल्टी सुल्टी चीज़ खाते हैं। ऐसे अनेक फंक्शन की सोसाइटी में सभी तरह के लोग रहते हैं और हमें मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो ऐसे में हम मेंटेनेंस नहीं देंगे तो हमारा रहने में दिक्कत है, देंगे तो हमारी उसमें फिर अनुमोदना होती है,
तो इससे कैसे बचा जाए मुनिवर? इससे बचने का एक ही उपाय है, जैनियों की सोसाइटी में जैनी रहे, सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा सलूशन। इसके बहुत लाभ है। आपकी सामाजिक मर्यादाएं बची रहेगी, आपके संस्कार बचे रहेंगे, आपकी पहचान नहीं खोएगी। और कदाचित ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम भारतीय संस्कृति के प्रति और अहिंसा शाकाहार के प्रति आस्थावान लोग के बीच तो रहो। आप शाकाहारी हो और आपके बाजू वाले फ्लाइट में रहने वाला व्यक्ति मांसाहारी है। आपके छोटे बच्चे धीरे धीरे इन सब चीज़ों को देख देख करके ग्लानि मुक्त हो जाएंगे, परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रयास होना चाहिए। लेकिन मुझे ये दिखता है आजकल के तथाकथित संभ्रांत लोग आपस में मिक्सअप होना नहीं चाहते, दूर रहना चाहते हैं। और आज की कैसी विकृत सोच है। मैं एक उदाहरण आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं एक महानगर में था, 8 भाइयों का परिवार था। 8 भाइयों ने पॉश एरिया में अलग अलग अपार्टमेंट में अपने अपने फ्लैट लिए। उनमें से एक से मैंने कहा, अरे एक सज्जन का मैंने उदाहरण दिया, उनके 3 बेटे थे, वे खुद थे, उनने एक पूरी ज़मीन खरीदी और 4 मंजिल की बिल्डिंग बना करके हर बेटे के लिए एक एक फ्लैट दे दिया, एक एक फ्लोर दे दिया और खुद के लिए एक फ्लोर रख लिया। हमने कहा जितना रुपया लगा करके तुम लोग अलग अलग अपार्टमेंट में रहे हो, उससे अच्छा क्या अच्छा होता कि तुम एक फ्लैट में एक बिल्डिंग लेते और पूरा रह लेते हैं। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? बोले महाराज जी अलग अलग रहने में ही ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन होती है। भाई को भाई से प्राइवेसी चाहिए। कैसी विडंबना! गैरों के बीच रहने में कोई प्राइवेसी का संकट नहीं, पर भाई भाई एक अपार्टमेंट में एक बिल्डिंग में रह रहे हैं तो प्राइवेसी का चक्कर। जब तक ऐसी सोच बनेगी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकेगा। अनाम का जी बाकलीवाल दिल्ली से और इंदौर से हर्ष जी के साथ तैयार हैं यशस्वी श्रीमान पवन जी जैन IPS ADGP पुलिस मध्य प्रदेश श्रीमती डॉक्टर अंजलि जैन के साथ भोपाल से। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज सत्संग इंदौर में विराजमान है और आपके पास जब भी हम पहुंचे तो आपने कहा कि आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है, बहुत बड़ा मिलने वाला है, बहुत बड़ा मिलने वाला है। 100% ये बात सत्य है कि बहुत बड़ा हमको मिला। अब एक ऐसा आशीर्वाद भी आप प्रदान करो इंदौर समाज को कि आचार्य श्री का लंबा प्रवास और चातुर्मास इंदौर को मिले। साथ ही मेरा ये प्रश्न है कर्म सिद्धांत का कि आचार्य श्री जो भव्य जीव होते हैं और जो अभव्य जीव होते हैं, तो कैसे पता करें कि ये भव्य जीव है या ये अभव्य जीव है? देखिए, सबसे पहले तो इंदौर वालों को अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। उन्हें छप्पर फाड़ के मिला है और जिस तरह का उत्साह इंदौर के भक्तों ने दिखाया है उससे देखकर लगता है कि वे इसके पूरे अधिकारी थे। उनको ये मिलना चाहिए और अपनी भावना बहाइए, ऐसी ही बना के रखिए ताकि 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आपको जो कुछ मिला है आप उसका पूर्ण लाभ उठा सके। जहाँ तक भव्य और अभव्य जीव की पहचान की बात है, इसको निर्धारण करने की बात है, तो इसे कोई निर्धारित नहीं करता। ये निर्हेतुक तथ्य है। जो भव्य है वो अनादि से भव्य है और जो अभव्य है वो अनादि से अभव्य है। भव्य अभव्य नहीं होंगे और अभव्य कभी भव्य नहीं होंगे। उसने किस कर्म से जाने की? कर्म से नहीं है, ये स्वभाव से। जी जैन समाज के गौरव पुत्र श्रीमान पवन जी जैन IPS ADGP ADG पुलिस मध्य प्रदेश श्रीमती डॉक्टर अंजलि जैन के साथ जो प्रोफेसर भोपाल हैं। दीजिए माइक। नमस्ते महाराज जी, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये महाराज जी, मैंने करीब करीब पूरे भारतवर्ष के सभी जैन तीर्थों में दर्शन किए हैं। एक सवाल जो मेरे मन में उमड़ता है वो ये कि हमारे जितने बड़े तीर्थ क्षेत्र हैं, चाहे वो तीर्थ शिरोमणि सम्मेद शिखर जी हो, चाहे वो गिरनार हो, चाहे वो राजगिरी हो, चाहे सोनागिर हो, केसरिया जी हो, महावीर जी हो, हमारे अधिकांश तीर्थ क्षेत्र वो जैनेतर क्षेत्रों में हैं। उन क्षेत्रों में जैन धर्मावलंबी बहुत कम हैं। तो वहाँ पर 2 कारणों से जो मैं मानता हूँ कि हम लोगों ने अनुभव किया है कि सुरक्षा एक बड़ा विषय है।
कभी भी वहां की जो स्थानीय आबादी है वो स्थानीय मुद्दों को लेके या दूसरे कारणों को लेके जैन तीर्थ क्षेत्रों के प्रति कहीं ना कहीं मन में कसाय रखती है। एक दो हमारे तीर्थ क्षेत्रों में उन्होंने कोशिश भी की है किसी तरह की, तो ये एक बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ एक ऐसा मार्गदर्शन समाज को मिलना चाहिए कि इन जैन तीर्थ क्षेत्रों में आगे आने वाले दिनों में भी ये समस्या रहेगी, क्योंकि हम वहाँ का विन्यास नहीं बदल सकते। उन क्षेत्रों में जैन धर्मावलंबी बाहुल्य नहीं हो सकते, तो वो जो स्थानीय लोग हैं, कहीं पे वो आदिवासी हैं, कहीं वो दूसरी समाज के लोग हैं, तो किस तरह की ऐसे समन्वय रहे कि उनका कोई हमारे तीर्थ क्षेत्रों के प्रति उस तरह का कसाय ना बने, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में वहाँ कोई कानून व्यवस्था की या जैन समाज की असुरक्षा की कोई बात उत्पन्न हो। दूसरा सवाल भी कर लीजिए। नमस्ते महाराज जी। चलिए ये सवाल का उत्तर दे देता हूँ, फिर करिएगा। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप सब लोग पवन जी का करतल ध्वनि से सत्कार कीजिए। पवन जी ऐसे पेशे से एक पुलिस अधिकारी हैं और वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी है। आज के समय में मध्य प्रदेश में सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में हैं। 1987 के बैच के हैं, अभी एडीजीपी हैं, बहुत जल्दी वो डीजीपी बनने वाले हैं। और ये केवल पुलिस अधिकारी ही नहीं हैं, अपितु धर्मनिष्ठ श्रावक भी हैं, और मैं धर्मनिष्ठ श्रावक होने के नाते उन्हें विशेष आशीर्वाद देता हूं और आप सबसे कहता हूं ऐसे अधिकारी का हर व्यक्ति को सत्कार करना चाहिए। आपने जो सवाल उठाया है वो बहुत गंभीर है, हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपके सवाल में दो पहलू हैं। पहला तो तीर्थ क्षेत्र जैन आबादी से शून्य है, और दूसरा जैन आबादी से शून्य होने के कारण स्थानीय लोगों का हमारी समाज के साथ और तीर्थों के साथ जैसा सकारात्मक सहयोग मूलक रूप होना चाहिए वो नहीं है। इस दोनों की वजहों पर हमें ध्यान देना चाहिए और उसके लिए कोई अच्छा रास्ता भी निकालना चाहिए। देखिए, तीर्थ क्षेत्रों पर जैनों के न होने की जो सबसे बड़ी पहली बात है वो ये है कि हमारे यहाँ तीर्थ क्षेत्र हमेशा गांव शहर से दूर बनाए गए और तीर्थों को हमने अपनी साधना स्थली के रूप में चुना। घर परिवार के जीवन से शांति पाने के लिए बाहर आकर हमने तीर्थों में जाकर अपना धर्म ध्यान किया। जितने भी बड़े बड़े मंदिर आदि बने हैं और जितने सिद्ध क्षेत्र हैं वह निर्वाण भूमि है, वह साधना की भूमि है। वहाँ भगवान ने अपना योग निरोध किया, वहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो जिस जगह अंतिम संस्कार होता है, आप एक विशेष बात को ध्यान में दीजिएगा कि सभी निर्वाण स्थलियों में भगवान के चरण हैं, प्रतिमा नहीं, क्योंकि वो अंतिम संस्कार के स्थल है। तो वहाँ हमारे यहाँ कोई न बसे ये परंपरा रही। और एक अवधारणा हमारे यहाँ रही, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तो अन्य क्षेत्र में किए गए पाप धर्म क्षेत्र में नष्ट हो जाते, धर्म क्षेत्र में पाप करेंगे तो वज्रलेप होगा। इस अवधारणा से हमारी पाप भीरु समाज ने तीर्थ क्षेत्र को धर्म क्षेत्र समझा और ये सोचकर कि इस धर्म क्षेत्र में हम घर गृहस्थी के वहीं से कीजिए जो है, आगे मत आइए, धर्म घर गृहस्थी के जो कर्म है उसमें हमारे द्वारा पाप होगा, वो कहीं वज्रलेप ना हो जाए। इस मानसिकता के कारण लोगों ने तीर्थों में बसने से परहेज किया। लेकिन आज की जो देश काल की स्थिति है, इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं आप सबसे कहूँगा कि तीर्थों में बसना शुरू कीजिए। इसका पहला सॉल्यूशन है कि जितने भी लोग सेवानिवृत्त होते हैं, बच्चे तो सबके बाहर है, ज़्यादातर यहाँ सीनियर सिटीजन है। पवन जी आपके भी बच्चे शायद बाहर होंगे, है ना, और उनको बाहर ही बसना है, या तो भारत से बाहर या भारत में किसी मेट्रो में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे या कुछ प्रशासनिक क्षेत्र में भी जाएंगे तो बाहर रहेंगे। तो प्रायः रिटायरमेंट के बाद या वृद्धावस्था में दंपति एकाकी होते हैं। क्यों ना ऐसी परिपाटी विकसित की जाए कि तीर्थ क्षेत्रों में सर्व सुविधा युक्त व्यवस्थाएं बनाई जाए
और उन दंपतियों को रहने की व्यवस्था दी जाए और वो वहाँ रहना शुरू करे, अपना धर्म ध्यान करे और अंत समाधि पूर्वक करके अपना भव उद्धार करे। अगर हमारे तीर्थ क्षेत्रों में इस प्रकार की परिपाटी प्रारंभ होती है तो एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी और ऐसे पढ़े लिखे लोग वहाँ रहेंगे तो न केवल तीर्थ सुरक्षित होगा अपितु उनके वहाँ के प्रवास से स्थानीय लोगों के हित के लिए कुछ कार्यक्रम चलाए जा सकेंगे। वो उनके बीच रहकर उनके जीवन स्तर को परिवर्तित करने के उपक्रम करे, जिसे आज रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत लिया जाता है, लाइवलीहुड को ठीक करने के अंतर्गत लिया जाता है। ऐसे प्रबुद्ध जन जब इस तरीके के कार्यक्रम साथ में ले तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है, एक बहुत बड़ा अंतर देखने में आ सकता है। हमें लगता है आज ऐसा करना चाहिए, उनके बीच जाकर उनके लिए काम करो। ये समाज सेवा और आत्म सेवा और तीर्थ सेवा तीनों एक साथ हो जाएगा, ये पहल करना चाहिए। हमने सम्मेद शिखर में इसकी शुरुआत कराई श्री सेवायतन के माध्यम से, वहाँ बहुत बड़ा उपक्रम चला। सम्मेद शिखर के इर्द गिर्द बसे हुए 14 गांवों के अपलिफ्टमेंट का काम चला, काफ़ी कुछ काम हुआ, लोगों की सोच बदली। आगे भी अभी वहाँ बहुत कुछ संभावनाएं हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिनके कारण वहाँ जैसा काम करना आप चाहते हैं वैसा काम कर नहीं पाए। आज भी सेवायतन के लोग आए, सेवायतन की चर्चा आज हो नहीं पाई, लेकिन सेवायतन काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और वहाँ समाज में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो रहा है। हम उनको शिक्षा के बल पर संस्कार देकर हम उन्हें समर्थ बना सकते हैं और अपने साथ जोड़ सकते हैं, मूल धारा में जोड़ सकते हैं। हम सब प्रबुद्ध लोग हैं, हमारे पास संसाधन है, प्रतिभा है, सोच है, केवल इम्प्लीमेंट की कमी है। इस दिशा में आज हमें करना होगा। आपने बहुत गंभीर मसला खड़ा किया है और पवन जी, मुझे लगता है 2-3 साल बाद आप भी रिटायर हो जाओगे। हाँ, 4 साल बाद 4 साल बाकी, बस अभी से मन बना लो कि महाराज आपने जो बात कही है, नहीं तब तक तो उससे पहले ही सोच रहे शुरू करा देंगे, बोल रहे हैं उनसे ओपनिंग कराएं। ओपनिंग तो इन जैसे अधिकारी आएंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से सबको संदेश देना चाहता हूं और उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। तीर्थ क्षेत्र के प्रबंध व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी, इसे प्रोफेशनल टच देना होगा, परंपरागत ढर्रे की मानसिकता से ऊपर उठना होगा, ऐसे लोगों को पूर्ण महत्व देना होगा, उनकी क्षमताओं को समझना होगा, उनके हाथों हमें उनकी बागडोर सौंपना पड़ेगा। अपना जो अधिकारवादी मानसिकता उससे ऊपर उठनी होगी, तभी हम धर्म और धर्मायतन की रक्षा कर पाएंगे। मैं समझता हूँ ये प्राथमिक उपाय है और इन उपायों के माध्यम से हम काफी कुछ काम कर सकते हैं। अब आप अपना दूसरा सवाल। नमस्ते महाराज जी, मेरा दूसरा सवाल जो वर्तमान में दुनिया का समसामयिक परिदृश्य है उस पर लेकर है। अभी जो वर्तमान दौर है उसमें हम कह सकते हैं पिछले 2 दशकों में विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, लेकिन वैज्ञानिकता के इस युग में अगर हम देखें पिछले 1-1.5 दशक में पूरी दुनिया में बर्बरता, हिंसा, अराजकता बढ़ी है। 1940 के बाद हम लोग जिस विश्व युद्ध की कल्पना तक भूल गए थे, अभी पिछले कुछ दिनों से इस तरह की एक नई चीज जो दुनिया में उठ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाए। दूसरे विश्व युद्ध के समय तक केवल आणविक शक्ति अमेरिका था। पूरी दुनिया में अभी दर्जनों देश हैं जिनके पास परमाणु बम है। अगर किसी पागल और मदान्ध व्यक्ति के हाथ में कहीं सत्ता आ जाती है या किसी के हाथ में परमाणु बम का बटन आ जाता है तो उससे पूरी दुनिया की मानवता को खतरा है। जियो और जीने दो और का जैसा संदेश भगवान महावीर ने दिया, मैं समझता हूं उसकी प्रासंगिकता बढ़ गई है। इस परिप्रेक्ष्य में महाराज जी मैं चाहूंगा कि क्या ऐसा प्रयास समाज को या पूरे देश को करना चाहिए, क्योंकि जितनी शांति के संदेश हिंदुस्तान से गए हैं दुनिया में किसी और देश से नहीं गए हैं। तो ये जो खतरा है परमाणु बम के युद्ध का, तीसरे विश्व युद्ध का,
वो कैसे टाला जा सके, इस पर क्या चिंतन और मनन किस रूप में होना चाहिए? देखिए, जैन दर्शन का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमें निरस्तीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और जैन धर्म के सिद्धांतों को अगर प्रचारित किया जाए ठीक ढंग से और लोगों के मध्य में ये बात बताई जाए कि विश्व की शांति का आधार अनुव्रत है, अनुवम नहीं। हम अनुव्रत से काम करें, अनुवम से नहीं। यदि अनुव्रत में छिपे हुए अंतर्दर्शन को हम लोगों तक पहुंचाते हैं और दुनिया तक इस बात को स्थापित करने में सफल हो जाते हैं, लोगों की मानसिकता को बदलते हैं, एक आध्यात्मिक क्रांति लाते हैं, आत्मवाद का विस्तार करते हैं, तो ये जिस तरह की चीज़ें हैं इसे सुधरने में विलंब नहीं होगा। और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो ये स्थितियाँ कभी सुधर नहीं पाएगी। हमें यही एक माध्यम दिखता है, अन्यथा बिल्कुल आपने सही कहा है, सारा संसार बारूद के ढेर पर खड़ा है। एक व्यक्ति की फितूर पूरे विश्व को स्वाहा कर सकती है। हमें चाहिए कि हम विध्वंस से निर्माण की ओर बढ़ें और लोगों को सही दिशा दें। एक सवाल हाँ, श्रीमती बोलिए। डॉक्टर अंजलि जी जैन और तैयार हैं श्रीमान संदेशी जैन, जीएसटी कमिश्नर लखनऊ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा बस यही सवाल है कि क्या आत्मशुद्धि बिना पर्यावरण शुद्धि के संभव है? क्या हमारे ऊपर कोई पर्यावरण के प्रति कोई जिम्मेदारी है? मेरा आपसे एक सिर्फ ये निवेदन है, मैं पर्यावरण के लिए थोड़ा बहुत काम करती हूँ, मेरा वृक्षों से थोड़ा ज़्यादा लगाव है। हमारे तीर्थ क्षेत्र का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, लेकिन उनमें हमने अच्छी तरीके से ट्री प्लांटेशन नहीं किया और ना ही कहीं हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ कोई ध्यान है। तो मैं सिर्फ आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप ये लोगों से एक निवेदन करें। पर्यावरण की शुद्धि आत्मशुद्धि का आधार है और हम पर्यावरण को अगर देखें तो आत्मशुद्धि भी पर्यावरण की शुद्धि का ही नाम है। मैं उसे पर्यावरण से बाहर नहीं देखता। अंतर केवल इतना है, आप केवल बाहर के पर्यावरण की शुद्धि करते हैं और अध्यात्म अंदर के पर्यावरण को शुद्ध करने की बात करता है। आत्मशुद्धि है क्या? आत्मा के प्रदूषण से मुक्ति ही आत्मशुद्धि है। तो हम अपना भीतरी पर्यावरण ठीक करेंगे तो हमारे अंदर, भैया ये आवागमन बंद कराइए, इससे डिस्टर्ब होता है। उधर एक दो कार्यकर्ता देखिए, इधर से कोई आएगा जाएगा नहीं। हम लोग बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। सभा चल रही है, ना कोई आए ना कोई जाए। मैं देख रहा हूँ कंजेस्टेड है, लेकिन थोड़ा आपको कष्ट सहना पड़ेगा। तो अंदर की शुद्धि, अंदर के प्रदूषण से मुक्ति ही आत्मशुद्धि है। तो बाहर के प्रदूषण को हम पेड़ लगाकर दूर कर सकते हैं, अंदर के प्रदूषण को भी हम क्षमा आदि के पेड़ लगा करके दूर कर सकते हैं। और हमारा धर्मशास्त्र दोनों प्रकार के पर्यावरण को ठीक करने की प्रेरणा देता है और ये कहता है कि अगर तुम्हारे भीतर का प्रदूषण ठीक हो गया तो तुम बाहर कभी प्रदूषण फैला ही नहीं पाओगे। आज जो बाहर प्रदूषण फैल रहा है वो केवल इसलिए फैल रहा है कि मनुष्य की आत्मवादी सोच के स्थान पर उपभोक्तावादी सोच बन गई। इस उपभोक्तावादी मनोवृत्ति ने हमारे सारे पर्यावरण को ले लिया है। हमें एक जागरूकता लानी पड़ेगी। पर्यावरण का संदेश यदि हम आध्यात्मिकता के साथ देते हैं और पेड़ों के साथ अपना जीवंत संबंध स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं, पेड़ों को अपने जीवन का एक अंग मान करके चलना शुरू करते हैं, तो फिर पर्यावरण को कोई छेड़ नहीं सकेगा। मैंने कुछ जंगलों में देखा, झारखंड में, वहां कुछ जंगलों के साथ उसमें राखी बांधी हुई और कहा इससे रक्षा, इन पेड़ों का रक्षा बंधन हो गया। और एक बात बताऊं, ये काम भी नक्सलियों ने किया। उन पेड़ों को कोई हाथ नहीं लगाता क्योंकि हमने इन पेड़ों के साथ रक्षा बंधन कर लिया। ये पेड़ से हमारा प्रेम का संबंध हो गया। हमने कहा ये आध्यात्मिक संबंध है। घना घना जंगल, एक पेड़ को कोई छूता नहीं, जिस पेड़ का रक्षा बंधन हो गया। हमें ये संदेश देना होगा। पेड़ों को प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन बनता है, तो हमें ये संदेश फैलाना होगा जो भीतर की शुद्धि से होगी। आध्यात्मिक सोच विकसित करना होगा। आपने जो कहा है कि तीर्थ क्षेत्रों में भूखंड तो बड़े हैं लेकिन वृक्ष अधिक नहीं है,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब समाज की सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया और बहुत तेज़ी से प्लांटेशन चल रहा है और हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए। और मैं सभी से कहूँगा हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। अब की बार आचार्य महाराज के 50वें संयम स्वर्ण वर्ष के अवसर पर देश में हजारों लोगों ने पेड़ लगाए, हजारों लोगों ने व्यक्तिगत रूप से पेड़ लगाया और क्षेत्रों में तो लगे से लगे ही। तो ये संदेश हर व्यक्ति को देना चाहिए, पेड़ आप नहीं लगाते तो आने वाली पीढ़ी के साथ आप घोर अन्याय करते हैं। यदि आने वाली पीढ़ी को आप शुद्ध जल और सुरक्षित हवा देना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि अभी से आप पर्यावरण के लिए कटिबद्ध हो जाएं। आप जैसे लोग समाज में जागरूकता लाए, पर मेरा संदेश यही है, थोड़ी सी दिशा बदल कर। उपस्थित हों लखनऊ से श्रीमान संदेश जैन, जीएसटी कमिश्नर। और बोलिए। नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव कहते हैं कि शेर इस आधार पे आपका शिकार नहीं छोड़ेगा क्योंकि आप शाकाहारी हैं, और आज के समाज में मुनिश्री हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो जैन सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे समझा जाए? शेर इसलिए आपका शिकार नहीं छोड़ेगा कि आप शाकाहारी हैं, आपने कहा। और आज की इस हिंसा के दौर पर जैन सिद्धांतों का अनुपालन कैसा करें, मतलब आपका प्रश्न का भाव हमें ये दिख रहा है कि आप 60-60 समाचरित की वकालत करना चाह रहे हैं। बिल्कुल महाराज। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, और जैन जगत में घटना घटी है आज से लगभग 200 वर्ष पहले जयपुर में, जब दीवान अमरचंद ने अहिंसक होने के नाते शेर को, भूखे शेर को जलेबी और खिलाया और दूध पिलाने का आदर्श उपस्थित कर दिया। हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए, सत्य घटना है, कोई कल्पना नहीं। मैं तो दीवान अमरचंद जी की नशिया में जाकर आया हूँ, आज पूरी घटना का उल्लेख है। राजा के लोगों ने कान भर दिए कि अहिंसा का नाटक करता है और इस तरह की धर्मद्रोह करता है। उसे फंसाने के लिए लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि चलो इसकी परीक्षा, भूखे शेर को जिमाने की जिम्मेदारी इसको दी जाए। और दीवान अमरचंद निडरता पूर्वक 3 दिन के भूखे शेर के पिंजड़े में गए, टोकनी में, बड़े बड़े टोकनी में जलेबियां और बड़ी सी गंज में दूध लेकर गए और बेझिझक उस पिंजड़े में घुस गए। शेर पहले गुर्राया, पर उनने अत्यंत दृढ़ता और संयत स्वरों में कहा, मृगराज, हे वनराज, यदि तुझे भूख मिटानी है तो तुम्हारे लिए ये जलेबी और दूध हैं, बड़े स्वादिष्ट हैं, खा लो। और मांस खाना है तो मैं उपस्थित हूँ, आपको जो प्रिय लगे कर लो। आप सुनकर ताज्जुब रहेंगे। शेर ने सुना, उनके चरणों को सूंघा और उसके बाद चुपचाप जलेबी खाई, दूध पिया और सब देखते रह गए। इतनी ताकत तो हमारे अंदर है। अगर उस स्तर तक हम अपने आप को डेवलप करते हैं तो हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी उक्ति है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत त्याग। जहाँ अहिंसा शुद्ध रूप से स्थापित हो जाती है वहाँ लोग बैर का त्याग कर देते हैं। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, रामपुर वाले, VKJ प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, देहरादून। स्वर्गीय श्री कैलाश चंद्र जी सेठी व स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी सेठी, कुचील, मदनगंज, किशनगढ़ वालों की पुण्य स्मृति में सेठी परिवार व मुंबई निवासी सुपुत्र राजेंद्र सेठी, पुत्र वधू वर्षा सेठी, पौत्र शिखर सेठी, पौत्री कनुप्रिया सेठी। श्री प्रदीप जैन, श्रीमती अमिता जैन, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। पुत्र केतन जैन, पुत्री चेल्सी जैन, MS राज स्टील, MS राज टाइल्स एंड सैनिटरी, MS राज इलेक्ट्रिकल, नेरेस्ट गेट के पास, जिला पप्पुम पारे, निर्जुली, अरुणाचल प्रदेश।
श्री जतिन शाह, श्रीमती डॉक्टर कल्पना जे शाह, पुत्री मुग्धा, अभिजीत शाह, डॉक्टर केतकी, तुषार शाह, पौत्र पौत्री आदि, आभा, आयु, आनंद प्रतिष्ठान, आनंद पॉलीक्लिनिक एंड मनचक्षु आई हॉस्पिटल, धुलिया, महाराष्ट्र। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन। शक का समाधान।